थोड़ा बहुत। ओके रेडी है? तो देखिए आज अपन पढ़ेंगे एनालॉजी। क्या पढ़ेंगे? एनालॉजी। और एनालॉजी को बोला जाता है सादृश्यता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सादृश्यता। सादृश्यता मतलब इसके समान। इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, पैटर्न पकड़ना है किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, कि भाई इसमें ऐसा हो रहा है तो आगे भी क्या होगा, ऐसा होगा। तो इसको लेकर आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये आपका ग्रेड फर्स्ट वगैरह में सभी जगह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आप सभी लोगों की ब्रॉडकास्ट में मैं एक पिक भेज देता हूँ ताकि अपने को सीट की ज़रूरत नहीं रहे, और बाकी जितने भी लोग ऑनलाइन देखेंगे तो उनसे निवेदन है कि उनके लिए अपन बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। ओके एक सेकेंड रुको। चलिए मैं भेजता हूँ, ब्रॉडकास्ट में डालता हूँ। एक टाइप डालेंगे सिर्फ, और उसको बाद में यहाँ पर सोल्व करेंगे। चलिए उदाहरण के तौर पर ये लो, ये भेज दी मैंने। इसमें आपके 1 से लेकर 29 तक क्वेश्चन है, तो अपन कुछ बीच बीच में क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रख लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ अभी 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अभी 1 मिनट निकाल के रखो आप इनको, 1 मिनट निकाल के रखो। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ ताकि सभी लोग जो ऑनलाइन देखें उनको वैसे वरना पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिस प्रकार से 4, 9, 18 है, जिस प्रकार से क्या लिखा हुआ है 4, 9, 18, ये किसी ना किसी एक पैटर्न के तहत लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ पकड़ लो, आप पकड़ लो, इनको दे दो, सुभाष को दे दो पीछे, ठीक है। हाँ बैठो आराम से, आराम से पकड़ना, टाइट है ना, वापस थोड़ा सा ऊपर रखो ऐसे। हाँ देखो, हाँ हाथों को ऐसे कर रहा है ना, आ रहा है ऐसे, सही आ रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक। अब देखो जिस प्रकार से 4, 9, 18 है, उस प्रकार से नीचे आपको क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उन ऑप्शन को भी मैं इनके साथ साथ यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑप्शन दे रखा है, इसी प्रकार अपने को पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो इस पैटर्न को फॉलो करता है। 8, 14, 22, और बी है आपका 10, 15, और आगे है आपका 25, और उसी प्रकार से सी है 6, 12, 23, और डी है आपका 12, 17 और 26। ये इसमें दे रखा है, समझ में आई बात। तो आपको इसमें पैटर्न पकड़ना है कि इसमें कौन सा पैटर्न है। तो आपको देखना है कि इसमें जो पैटर्न है वो इन 4 में से कहाँ देखने को मिलेगा, बात है ये। तो 9 से आगे 4 कितना चले, 5 आगे चले, और 5 से कितना आगे चले, 9 आगे चले। अब ऐसी चीज इसमें कहाँ पर देखने को मिल रही है वो आपको ढूंढनी। तो आपने देखा कि यहाँ पर तो आगे +6 चलना पड़ता है, तो ये तो सरासर नाइंसाफी, इसमें नहीं होगा। इसमें 5 चलना पड़ता है, यहाँ पर 5 चल गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर 10 चलना पड़ता है। कितना चलना पड़ता है, 10, तो ये भी नहीं बैठ रहा, तो ये भी गलत बात है, तो हमने इसको भी हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसके बाद में इससे आगे चलना शुरू हुए अपन। यहाँ पर चले तो 6 चले, ये गलत बात है, ये सेट नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर चले तो यहाँ से यहाँ 5 चलना पड़ा, और यहाँ से यहाँ अपने को कितना चलना पड़ा, 9 चलना पड़ा। मतलब ये जो ऊपर पर्सन में दिया गया पैटर्न था वो इसमें फॉलो होता है। ये टाइप है अपनी एनालॉजी की, समझ में आई, पकड़ में आई कुछ। तो इसी प्रकार से मैं एक आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ, आप बताना जो इसका ऑप्शन नंबर आपके 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको अपन ट्राई करेंगे। कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लोगों के सामने है, एकदम उसको बढ़िया तरीके से ट्राई करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, जो ऑनलाइन है जितने भी लोग, वो भी इसको आप क्या करना, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि जिस प्रकार क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार से 10, 14 और 17 है, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा उसी पैटर्न को फॉलो करता है। ABCD 4, 11, 17, और आपका 9, 12, 15 एंड 8, 13, 18 और 6, 9, 12। कौन सा कर रहा है, ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो आराम से, चल तकलीफ तो नहीं हो रही ना, आराम से, ठीक, कोई बात नहीं, जितने और खड़ा कर देंगे किसी किसी को। हाँ
कौन सा, फोर्थ हो रहा है, ठीक है। इसमें पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है कि इससे आगे कितना चल रहे हैं कि सर 4 आगे चल रहे हैं, इससे कितना आगे चल रहे हैं, 3 आगे चल रहे हैं कि ठीक है। यहाँ पर ये वाला बैठ रहा है, यहाँ 7 चलना पड़ रहा है, नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर 3 आगे चलना पड़ रहा है, नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर 5 आगे चलना पड़ रहा है, ये भी नहीं बैठ रहा है। ओके, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, 10 14 4 है, 6 9 का दे रखा है ना यहाँ पे, तो ये नहीं है, सीरीज के चारों ही नहीं है, तो फिर और कुछ देखो, और क्या हो सकता है। एक सेकेंड रुको, अभी देखते हैं अपन, अभी देख ले यार, एक सेकेंड रुको 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 रुको, ऐसे क्यों कर रहे हो। और देखो कि और क्या पैटर्न हो सकता है इनमें, और कौन सा पैटर्न मैच हो सकता है। 10 14 17 और हो सकता है, कुछ भी देख लो कि सर ये हो सकता है इसमें से। 10 17 27, 27/2, 27/2 नहीं बैठ रहा है, ठीक है। 17 4 21 और 1/15 9, 15 9 24, इसका नहीं बैठ रहा। 18 8 कितने होते हैं, 26, 26/2 13 का बैठ रहा है, और 12 6 18/2 9 का बैठ रहा है। इसमें एक चीज देखो, ऐसे भी तो हो सकता है ना, 10 और 17 कितने होते हैं, 27, 27 + 1 28/2 कितना आ रहा है, 14। ऐसा इसमें कहाँ बैठ रहा है। 17 और 4 21, 21 और 1 22, 22/2 11 हो रहा है। बाकी में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना है एक बार। तो 15 और 9 कितने होते हैं, 24, 24 और 1 25, 25/2 में ये नहीं आ रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा। 18 और 8 कितने होते हैं, 26, 26 + 1/2 में ये नहीं बैठेगा। और 16 और 12 18, 18 और 1 19, 19/2 में ये नहीं बैठेगा, ठीक है। तो कौन सा बैठ रहा है, पहला बैठ रहा है। तो पहले में क्या हो रहा है, आपका कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 10 + 17 27, इसमें 1 जोड़ो और 2 का भाग दो तो 14 हो रहा है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में हो रहा है, ए में हो रहा है। चलिए और देखिए आप लोग, और निकालो, और देखिए कि और ये चीज किस में फॉलो हो रही है, ये चीज आपको नोटिस करनी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसमें। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो आप। 7 27 और 55 दे रखा है, 7 27 और 55, सभी लोग ट्राई करो। 7 27 और 55, 7 27 55। ये मिटा देते हैं यहां से। 7 27 55 सीट में दे रखा है ना, पिक में देखो, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं, ऑप्शन सहित लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका 7 27 और 55, और इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन ए है आपका 21 35 और 52, उसके बाद में 18 42 और आपका 65, उसके बाद में है 16 40 और 72, उसके बाद में 13 30 और 58। तो अब आपको ये पता करना है कि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो बाकी और किस में फॉलो हो रहा है, ये चीज़ आपको इसमें देखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, सभी लोग देखो भाई, ट्राई करो, ये चीज़ किस में फॉलो हो रही है। एक चीज़ देखो, 7 27 और 55 को पहले काट के इधर लाओ साइड में, और इनमें देखो कि इनमें हो क्या रहा है। तो आप देखोगे कि सर यहाँ पर +20 हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है +28, मतलब इन दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है कि सर 8 का अंतर आ रहा है। ये तो पर्सन में हो रहा है। अब आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में ऐसा काम हो रहा है। तो आप आए यहाँ पर और आपने देखा कि 21 35 और 52, इसमें कुछ ऐसा हो रहा है क्या। तो आपने यहाँ पर देखा कि 21 और 35 डिफरेंस कितने का है इसमें, ये आपके 14 का है, और 35 और 52 में कितने का डिफरेंस बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 27 का। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सरासर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब अपन थोड़ा सा इससे आगे बढ़े और अपन इससे आगे आए 18 42 और 65, इसमें भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 18 42 दूर दूर तक कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको भी अपन ने काट दिया। अब अपन इससे आगे चले और अपन यहाँ आए 16 40 और 72, यहाँ पर देखा तो अपने को अंतर कितने का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो 16 और 40 में, यहाँ पर कितना है 24 है, और यहाँ पर अंतर कितना है 32, और इनके बीच में अंतर कितना मिल रहा है 8 का।
तो मतलब ये वाला पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी 8 का अंतर, यहाँ पर भी 8 का अंतर, बाकी किसी में भी इसमें 8 का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। इस प्रकार की ये टाइप है, और इसमें जो अभी मैंने ब्रॉडकास्ट में आपके ये पिक सेंड किए, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के दे रखे। ऐसे आपको क्या करना है, पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो एक दो कोई मैं बढ़िया क्वेश्चन जो आपको मतलब ट्राई करना ही करना चाहिए 110%, तो वो देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 निकालो, इसमें जो दे रखा है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है क्या नहीं कहता है, उसके बारे में ट्राई करते हैं अपन। मैं यहाँ पर लिखूंगा वैसे क्वेश्चन, और अपन लोग सभी ट्राई करेंगे इसको। देखिए, हालांकि कंसेप्ट इर्द गिर्द घूमते हैं, 2-3 बार मतलब अंतर देख लो, योग करके औसत निकाल लो, यही कंसेप्ट रहता है। और बाकी को देने को वो अगला देने वाला कितना भी हार्ड दे सकता है, मतलब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपको दे सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये लिखा हुआ है इसमें 46, 57 और आपका 68, और इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 है। इस फैन को बंद कर दो, फालतू में आवाज कर रहा है, हवा कम आवाज ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 1 कहता है 35, 64 एंड 38, उसके बाद में है 26, 44 और 62, और उसके बाद में है 28, 48 और 74, और उसके बाद में है आपका 45 और 56 और 48। ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बैंक का कोई एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, और कब आया था, 2009 में आया था, AAO के एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज देखिए, पहले अंतर वाला देख लो, दोनों को जोड़ के भाग देके औसत वाला देख लो, ठीक है। तो जैसे आप औसत वाला देखते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 46 प्लस 68 कितने होते हैं आपके, ये देखो 8 से 14 का 4, हासिल का 1, और ये कितना हो गया 114/2 कितना होता है आपका 57 होता है। बीच वाला आ रहा है। अब इसमें बीच वाला किस में आ रहा है, मतलब दोनों का, मतलब आगे पर फर्स्ट एंड लास्ट का औसत है वो बीच वाला आ रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट का औसत बीच वाला किस में आ रहा है, ये चीज आपको इसमें देखनी है, ठीक है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं एक एक करके सभी की। तो जैसे कि अपन 35 और 38 में गए, तो सीधा ये कि 8 5 13 है, 13 के आधे में 4 आएगा नहीं, ठीक है। और 6 और 2 इसमें बैठ सकता है 26, और आपका 62 है, ये कितना होगा 88, और 88/2 कितना आ रहा है आपका 44। तो ये चीज आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रही है। समझ में आई बात, फर्स्ट और लास्ट का क्या मिल रहा है आपको इसमें, औसत मिल रहा है। और देखिए आप आगे चलिए, और एक क्वेश्चन जो देखो इस ढेर सारे क्वेश्चन है वैसे, आप सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, फिर भी देखिए आप क्वेश्चन नंबर निकालिए आप 10, क्वेश्चन नंबर 10 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई कीजिए। 34 और 66 कितने होते हैं, 100/2 50 बैठ रहा है मामला। और क्या चल रहा है, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, सीरीज बननी चाहिए आपकी, कैसे ही बनो, ठीक है ना, पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ट्राई कीजिए इसमें, जल्दी जल्दी ट्राई करो, तब तक आपके लिए कोई दूसरा ढूंढते हैं। और करो करो ट्राई करो, सभी ट्राई करो। कौन सा फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब निकालिए क्वेश्चन नंबर 14, 10वां तो इजी था, आप कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 14 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वरना ऑनलाइन वाले बैठे ही रहते, ठीक है ना, वापस देखोगे तो क्या देखोगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपके कि 5, 12
और 26। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या दे रखा है आपका 3, 9 और 81, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 4, 64 और 4096, और अगला दे रखा है 3, 27 और उसके आगे दे रखा है 729, और उसके आगे दे रखा है आपका 1,1,1 ये दे रखा है किसमें। एक सेकेंड रुको, आपके क्वेश्चन नंबर कितना था ये 14, अच्छा सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके ऑप्शन है आपके 11, 24, 50, 11, 24, 50 और उसके बाद में है 13, 28 और 56 है, और उसके बाद में है आपके 7, 14 और 30, और उसके बाद में है 32, 66 और 130। कौन सा आ रहा है इसमें? अच्छा, इंटू 2 + 2 का चल रहा है। जैसे आप पहले जोड़ योग अंतर सारा देख लो। ये बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने सोल्व किया है कि इंटू 2 + 2 मतलब 5 इंटू 2 + 2, और इसमें भी देखिए 12 इंटू 2 + 2 मतलब 12 2 24 2 26। अब ऐसा काम किस में हो रहा है? तो पहले ऑप्शन में ही हो रहा है। पहले में 11 इंटू 2 22 + 2 24, और यहाँ पर 24 इंटू 2 48 + 2 50। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो इसमें क्या है करेक्ट। मतलब इंटू 2 + 2 का भी आपको ऐसा दे सकता है। मतलब पैटर्न कैसा भी हो सकता है, पैटर्न फॉलो होना चाहिए, मेन चीज इसमें ये है, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं, और आप क्वेश्चन देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। हाँ बोलिए, बोलो। ये जैसे सेकंड ऑप्शन है ना, हाँ जैसे 13 का दुगुना होता है 26, हाँ 26 में +2 ऐड किया 28, हाँ, फिर यहाँ नहीं बैठेगा ना, 54 54 नहीं होता, 56 होता है। 56 ही होना है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। आगे देखो, पूरा सब में फॉलो होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 3, 7, 15 वाला है ना क्वेश्चन नंबर 26। ट्राई करो, देखिए 26 में क्या पैटर्न पकड़ में आ रहा है आपके। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें भी मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है, क्या ऐड करना है? मल्टीप्लाई करके 1 ऐड। देखो 26 में अपन यहाँ पर रखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को यहाँ पर लिखते हैं आपके। बाकी के आप ट्राई करना, पिक है आपके पास पूरी 3, 7 और 15, और इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें है आपका 2, 6 और 10, और उसके आगे दे रखा है 4, 8 और 18, और इसमें है आपका 5, 9, 17, और उसके बाद में है 7, 12 और आपका 19। पहले देखना है पैटर्न। देखो मान लो आपको कोई पैटर्न लगे कि पर्सन में ऐसा पैटर्न है और वो चारों ऑप्शन में फॉलो नहीं हो रहा है, इसको मतलब है कि आपका और कोई पैटर्न है पर्सन में। समझ में आई बात? जैसे ये बता रहे हैं कि इसमें इंटू 2 + 1 हो रहा है, तो पर्सन में तो हो रहा है इंटू 2 + 1, 3 इंटू 2 6 + 1 और 7 इंटू 2 + 1, लेकिन इसमें किसी में भी क्या नहीं बैठेगा, इंटू 2 + 1 नहीं बैठेगी। तो अब आप देखो यहाँ पर कितना है +4, और यहाँ पर कितना है +8, इनके बीच में 4 का गैप है। तो अब ऐसा किस में हो रहा है इनमें, देखो यहाँ पर +4 और +4 हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं होगा, अपने तो +4 और +8 होना चाहिए। तो इसमें देखा यहाँ पर +4 और यहाँ पर +10 हो रहा है, तो ये भी नहीं बैठेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है +4 और यहाँ पर क्या हो रहा है +8, ये सेम टू सेम इसमें बैठ गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और देखिए अगला है आपके, आप ट्राई करो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करो। 23 क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर तो कहाँ है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर तो है ही, ठीक है। 23 का देखिए, 23 में क्या हो सकता है। तेबीस को इसको रब कर देते हैं। ये अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, ये एनालॉजी का ये टाइप, ये आपका सीरीज में बहुत काम आएगा। जब आपको सीरीज पढ़ाएंगे ना, श्रेणी जिसमें मिसिंग एलिमेंट है वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा, तो उस समय ये आपका बहुत काम आएगा। कौन सा?
3 नंबर 23 में, पहले मैं 23 का क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद अपन तसल्ली से उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो 23 में ये बता रहे हैं मोनिका कि 3 नंबर होगा ऑप्शन, ठीक है। 23 में है आपके 2, 14 और उसके बाद में है 16, ठीक है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, क्या लेट हो गए? अच्छा 2 और लेके आए, थैंक यू सो मच। आइए, नहीं बढ़िया है भाई, जनसंख्या बढ़ रही है ना। देखिए 1, 2, 3, 4 और इनके ऑप्शन लिखते हैं 2, 7 और 8, 2, 9 और 16। पहले दिन का ब्रॉडकास्ट में एडमिशन कराओ, है कि नहीं। 3, 21 एंड 24 और उसके बाद में है 4, 16 और 18। इनको आगे लाओ, पहले बताते हैं कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ से हैं, फिर एडजस्ट करेंगे इनको, ठीक है ना। आप लोगों को बराबर समझ में आ रहा है ना, आपको आगे बिठाओ चाहे पीछे बिठाओ, ठीक है ना, आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आप 2 पीछे जाओ, आओ भाई साहब, आओ आगे आओ। हाँ चलो, और इतना भी पीछे नहीं जाना है। तो हाँ ये जगह है ना बीच में, 1, 2 इनके साथ बैठो, इनको कंपनी दो। पहले दिन है जी उठाने को। देखो अब देखो अपन पढ़ रहे हैं, अभी एनालॉजी चल रहा है, ठीक है ना। एनालॉजी बोलते हैं सादृश्यता, ठीक है। तो आज आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि आपका फर्स्ट डे और टॉपिक स्टार्ट किया, अभी ये दूसरा दिन हो गया, समझ में आई बात। इसका बेसिक चल गया। सादृश्यता मतलब अपने को देखना है कि इसके समान और क्या क्या चीज़ है, वो यहाँ पर अपने को देखनी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें हो रहा है कि ये 2 है, ये इसका क्या हो रहा है इंटू 7, और यहाँ पर क्या हो रहा है इंटू 8। ये इसमें पैटर्न है। तो अब ये पैटर्न इन 4 ऑप्शन में किसके साथ फॉलो हो रहा है? तो यहाँ पर देखा तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है 3 × 7 21 और 3 × 8, 3 × 8 आपका क्या हो गया 24। यही कहाँ पर हो रहे हैं 14 + 2 कहाँ पर? अच्छा आप यहाँ पर बोल रहे हो कि 14 + 2 हो रहा है, और यहाँ पर क्या करोगे फिर? आप क्या ना, हाँ 2 और 14 का 16 हो रहा है, वैसे 21 और 3 का 24 हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हो। हाँ तो अब आप जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन लेते हो, आपको कोई पैटर्न पकड़ में आया आपके, और आपने चारों ऑप्शन पर लगाया और चारों पर ही नहीं बैठा, तो इसका मतलब है कि पर्सन में कुछ अलग पैटर्न है। मतलब हो सकता है कि भाई एक पर्सन में 2 पैटर्न लगते हैं ना, इसमें जैसे आप ये बता रहे हो 14 और 2 16 ये हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसे मान लो आपके एक पैटर्न ये भी है × 7 और × 8 वाला, तो 2 पैटर्न भी लग सकते हैं एक पर्सन में, ठीक है ना। पैटर्न ज़्यादा डिफाइन कब होता है पता है आपको? जैसे आपको 2 स्टेटमेंट दिया हो, 2 3 कि इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें भी ऐसा हो रहा है, इसमें भी ऐसा हो रहा है। अब इन 3 से कोई पैटर्न निकालो और फिर नीचे 4 में चेक करो, तो जब 3 से पैटर्न निकलता है ना, वो एकदम सटीक पैटर्न आता है। समझ में आई बात? तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके टाइप नंबर जो 5 है, ये आपकी देर की, तो आपके लिए तो तीसरी है, ठीक है ना। उसमें से उठाई अपन ने 5वीं। एक टाइप तो आपकी ये थी। अब बाकी के क्वेश्चन है, इसमें कितने 31 क्वेश्चन है ना पिक में, कितने 29 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, बाकी के जो क्वेश्चन है ऐसे ही आपको पैटर्न पकड़ना है, ठीक। मोटे तौर पर एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया कि ये टाइप ऐसी है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी पिक सेंड करता हूँ इसमें। क्वेश्चन दूसरे भेजेंगे ना। ये लो आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा इनको निकाल के दोगे है ना, अभी इनको ऐड कर देंगे। चल मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला, ये अलग टाइप है, ध्यान रख लेना सभी लोग, है ना। वो टाइप कंप्लीट हो गई, उसके अपन ने कुछ पर्सन देख ली। अब सेम क्वेश्चन ऐसे भले शाम तक करते ही जाओ, ठीक है। तो इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला ही सवाल देखो, पहला सवाल दे रखा है इसमें कि ABC को लिखा जाता है ZYX। तो आपको बताना है कि CBA को क्या लिखा जाएगा। ये पूछा हुआ है आपका SSC 2011 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसके आपको देता हूँ ऑप्शन, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। तो A में है आपका XYZ, और उसके बाद में है BCA, और इसके बाद में है YZX,
और इसके बाद में है ZXY और एक ऑप्शन ई भी दे रखा है और वो है XZY। तो पहले तो आपको देखना है पैटर्न। तो एक चीज देखो, ए कितने पर आता है 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, Z 26 पर, Y 25 पर और X 24 पर। तो इसमें ए को Z के रूप में लिखा है, मतलब 26 और 1 योग कितना हो रहा है 27, 2 और 25 योग 27, 3 और ये 27। ठीक है, ये योग 27 को देखने का तरीका ये होता है कि ये पहले से आपका प्रारंभ से पहला है और ये अंतिम से पहला है, ये प्रारंभ से दूसरा है, ये अंतिम से दूसरा है, ये प्रारंभ से तीसरा है, ये अंतिम से तीसरा है। तो अब इनको आपको इतना मेमोरी पर लोड नहीं लेना है, आपको सिर्फ योग देखना है। योग 27 हो रहा है तो यहाँ पर नंबर डालो कि 3 2 1। यहाँ पर अपने योग कितना होना चाहिए 27, यहाँ पर योग कितना होना चाहिए 27, यहाँ पर कितना होना चाहिए 27। तो इस 3 के साथ में क्या डालूं कि योग 27 हो जाए 24, और 24 नंबर पर आपका क्या आता है x, तो x। यहाँ पर b 2 है, इसके साथ क्या डालूं कि योग 27 हो जाए 25, और 25 पर आपका क्या है y। ये a है वो नंबर 1 पर है, इसके साथ में क्या डालूं कि योग 27 हो जाए 26 नंबर का, और 26 नंबर पर आपका क्या है z। तो सी बी ए को आप क्या लिख सकते हो XYZ। तो XYZ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए XYZ। समझ में आई बात, इसको नोट कर लो, नोट कर लो सभी लोग, नोट करना है साथ के साथ। इसको नोट करो, फिर अपन को आपको अगला क्वेश्चन देते हैं। अब आप इसमें चौथा और पांचवा देखिए, आगे पिक में आपके चौथा और पांचवा है वो आपको देखना है। ये नोट कर लो जल्दी से, नोट करो। जिज्ञासु बालक पीछे लोगों से देखो, 2-2 को लेके आ रहे हैं, एक एक प्राणी 2-2 को लेके आ रहा है। हाँ, और आप अकेले के अकेले घूम रहे हो, है ना। तूफान ओलोड़ा है, ये उसके पहले की खामोशी है। चौथा और पांचवा बोला, चौथा और पांचवा ट्राई करना बेटा, तो ठीक है। चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा दोनों को यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग उसमें से पैटर्न पकड़ना, फिर अपन उन पर डिस्कस करेंगे, और ऐसे डिस्कस करते करते अपन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, चौथे में ऑप्शन 3 आ रहा है, ठीक है, अभी ट्राई करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, ठीक है। मार्कर को इतना किसने भरा है, टल्ली कर दिया इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 में है आपका कि BVSC और इसको है YEHX, और यदि BVSC को लिखा जाता है YEHX तो आपको बताना है कि बताइए कि MRCP इसको क्या लिखा जाएगा, और इसके ऑप्शन यहाँ पर मैं डालता हूँ A B, आ रहा है ना पूरा, C D, ठीक है। तो अब A में क्या क्या है आपका NJXK, और उसके बाद में LFXM, एक है NIXK, और उसके बाद में है OIYM, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक में 5 यहाँ पर लिख देता हूँ साथ के साथ ही, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका कि AFKP और इसको लिखा जाता है ZUPK। तो आपको बताना है कि बताओ BGLQ को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन इधर, ये इधर, इसका ऑप्शन A B C एंड D। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि ऑप्शन ए कहता है आपको कि YUQM, और उसके बाद में है आपके XURO और YXWV
और वाई टी ओ एंड जे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें पैटर्न पकड़ना है। तो इसमें क्या पैटर्न पकड़ा आपने, क्या पैटर्न पकड़ा भाई? देखो ये 2 नंबर पर है, ठीक है। v कितने नंबर पर आता है? एस टी 20 पर आता है, टी यू वी 22 पर आता है, ये 22 पर आता है, ये 19 पर आता है, ये 3 पर आता है। अब ये 25 पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 8 पर, और ये 24 पर, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि ये फिर क्या हो रहा है, सेम वही लग रहा है, 27 हो रहा है ना, 27 हो रहा है योग। तो यहां पर m कितने पर है आपके? 13 पर। r कितने पर है आपका? 18। c कितना? 3। m n o p 30 16। अब 13 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? 14 जोड़ो, 14 पर आएगा n। r में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? 9। और 9 नंबर पर क्या आता है आपका? i। और c है आपका 3 पर, तो कितना जोड़ना है? 24। 24 पर क्या आता है आपका?